आ रहे हैं। हरदा को लेकर काफी लोगों के मन में असमझ पैदा हो चुका है। बता दें कि हरदा में अवैध फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं 204 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, जिनकी हालत नाजुक बताई गई है। गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया। बता दें कि आज हालात का जायजा लेने के लिए सीएम यादव हरदा जाएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा पहुंचेंगे। हरदा में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर भी जल गए हैं। पुलिस फैक्ट्री ने मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर हरदा विस्फोट में बड़ा अपडेट। विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत। बता दें कि 204 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम रेफर किया गया है। बता दें कि आज हालात का जायजा लेने के लिए सीएम यादव हरदा जाएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी हरदा पहुंचेंगे। बता दें कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हादसे में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर प्रभावित हुए। बड़ी खबर हरदा से। हरदा ब्लास्ट में बड़ा अपडेट। 11 लोगों की मौत की पुष्टि। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 204 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम रेफर किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं। हरदा ब्लास्ट में बड़ा अपडेट। 11 लोगों की मौत। 204 लोग अभी भी घायल बताए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। कल इलाज के दौरान हमीदिया में एक मौत सामने आई थी। बता दें कि आज सीएम यादव भी हरदा जाएंगे और हालात के जायजा लेंगे। साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा पहुंचेंगे। हरदा में बड़ा विस्फोट हुआ है। मध्य प्रदेश को हिला देने वाला ये बड़ा विस्फोट। कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। बता दें 204 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। बड़े शहर जैसे भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है। साथ ही स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सीएम यादव भी हरदा जाएंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा पहुंचेंगे। हरदा में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर भी जल गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही मृतक के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की भी घोषणा कर दी गई है। केंद्र से भी इस पर सहयोग करते हुए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अवैध रूप से यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। बड़ी खबर बता रहे हैं हरदा से। हरदा में अचानक भीषण विस्फोट हुआ। अब तक 11 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। बता दें कि 204 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में चल रहा है। सीएम यादव आज हरदा पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। हरदा में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 204 लोग घायल हैं, जिसमें से अभी भी 20 मरीज की हालत गंभीर बताई गई है। अवैध रूप से 40 साल से पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी।
हादसे के बाद मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर हरदा से, जहां हरदा विस्फोट में बड़ा अपडेट, 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। कुल 204 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में रेफर किया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद 204 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि एक के बाद एक लगातार धमाके होते रहे। इस धमाके में 60 घर प्रभावित हुए। बता दें कि 60 घर जल चुके हैं। 20 किलोमीटर के एरिया में इसका प्रभाव पड़ा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, हरदा ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सीएम यादव भी हालत का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज हरदा जाएंगे। हादसे में फैक्ट्री के आसपास बने 60 घर जल गए हैं। फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदा से बड़ी खबर, हरदा ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज हरदा जाएंगे। साथ ही सीएम मोहन यादव भी हरदा जाएंगे। बता दें कि पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 40 सालों से अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है। बता दें कि कलेक्टरों को निर्देश के अनुसार सीएम ने सभी अपडेट मांगे हैं कि कहां-कहां फटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से चिथड़े उड़े हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों के सामने बम फटाके फटे हुए दिख रहे हैं और साथ ही कई शवों को खेतों से भी बरामद किया गया है। इस विस्फोट के बाद करीब 60 घर जलकर राख हो गए। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये आग इतनी भयानक थी कि करीब 60 घर इसमें जल गए हैं। लगातार एक के बाद एक धमाके होते रहे। 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इसमें 60 घर जल गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड पर है। बता दें कि सरकार की ओर से सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मांगी गई है। वहीं हमारे साथ संवाददाता पिंटू सोनी जुड़ चुके हैं। पिंटू, हरदा में ये बहुत खतरनाक हादसा हुआ जिससे मध्य प्रदेश पूरा हिल चुका है। अब क्या कुछ निर्णय मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिए जाएंगे, क्योंकि मुआवजा देने की घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन क्या हादसे का इंतजार मध्य प्रदेश सरकार कर रही थी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हरदा में कल जो एक विस्फोट दुर्घटना हम लोगों के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दिल दहलाने वाली घटना हुई है जी। अभी तक लगभग 17 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 160 से अधिक घायलों को अस्पताल में, निजी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और साथ के अस्पतालों में जो भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल एक्शन मोड में आते हुए इस ताबड़तोड़ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि यह जन हानि से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश का पूरा दिल दहल चुका है इस पूरे घटनाक्रम से। कहीं ना कहीं ये वास्तव में एक बड़ी शर्मसार होने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरह से शासकीय लाइसेंस की एक नियमितता रहती है, एक मापदंड रहते हैं, उसके विरोध में जो इस
फैक्ट्री के जो संचालक थे उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपना ये बारूद का इतना असला वहां इकट्ठा किया हुआ था जिससे घटना हुई है, वह कहीं ना कहीं बहुत दिल दहलाने वाली है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल एक्शन मोड में आते हुए माननीय मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उन्होंने तत्काल जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए तत्काल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि जो कि मृतक है उनके परिजनों को देने की घोषणा की है। 7:30 बजे मध्य प्रदेश के पूरे 53 जिलों के जिला कलेक्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया है, आदेशित किया है कि आपके जिले में जितने भी पटाखा विक्रय केंद्र हैं या जितने भी पटाखा की फैक्ट्रियां हैं उनकी पूरी जानकारी, उनके पूरे दस्तावेजों की जानकारी निकाले, उनके मानक मापदंड के ऊपर वो सारी चीजें चल रही है या नहीं चल रही है इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद तत्काल कार्रवाई करें। पिंटू जी, ये नहीं लगता कि सरकार हादसे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि करीब 40 सालों से ये अवैध रूप से संचालित की जा रही थी, हादसा होने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है, लाइसेंस रद्द हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है? अब तक सरकार कहाँ थी? नई बात नहीं, पहले भी जब किसी घटना में हादसे होते हैं, बड़े हादसे होते हैं, कोई जनहानि होती है, तब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की अपनी नींद से जागती है और इस तरह के जो निर्णय लेती है, जो निर्णय उनको पहले ही घटना के पारित होने के पहले ही लेना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार देर आई दुरुस्त आई, अब लाइसेंस निरस्त किए, परंतु पहले से जो मानक मापदंडों के ऊपर अगर इस तरह की कोई फैक्ट्रियां या कारोबार, कोई भी कारखाने अगर संचालित होते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं उनकी भी जो व्यापारी गण है उनसे मिली भगत कहीं ना कहीं इसमें सामने आती है। जिस तरह से उनको तो सिर्फ अपने छोटे से मुनाफे के चक्कर में वो एक जान माल की बड़ी हानि होती है, तब कहीं ना कहीं प्रशासन इन सब चीजों से जागता है। तो यह वास्तव में प्रशासन को इन सब चीजों के लिए पहले जो मानक मापदंड जो तय किए गए हैं उनके अनुरूप समय समय पे इस तरह के कारखानों की, इस तरह के फैक्ट्रियों की तफ्तीश की जाना चाहिए, छानबीन किया जाना चाहिए। क्योंकि यह जो हादसा है ये वास्तव में बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जो इसमें जो पटाखा फैक्ट्री का जो मालिक था, जो राजेश अग्रवाल है, उसने न केवल अपनी फैक्ट्री में बल्कि फैक्ट्री के आसपास जो घर थे, लगभग 60 से अधिक घर इस पूरी घटना के अंदर जलकर खाक हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कितने दर्दनाक विस्फोटक आदमियों के चीथड़े उड़ते नजर आए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सड़क, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी है उनका कहीं ना कहीं इस अग्रवाल को, जो राजेश अग्रवाल को संरक्षण प्राप्त होगा, तभी इतनी बड़ी तादाद में उसने इस बारूद फैक्ट्री को वहां पर संचालित किया है। 60 से अधिक घर वहां पर जल गए हैं। ऐसा हमको सूत्रों से मालूम पड़ा है कि जो घर जले हैं उनके अंदर भी बड़ी तादाद में बारूद भरा हुआ था। वहां के जो कर्मचारी हैं वो घर के अंदर ही अपने बारूद से पटाखे बना के इनको सप्लाई करते थे। इसके अलावा जो राजेश अग्रवाल है उसका हरदा के इस फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा आउटलेट है जहां पर वो पटाखा विक्रय करते थे। कहीं ना कहीं सरकार के आला अधिकारियों को इस मामले में पहले संज्ञान लेते हुए इस बड़ी कार्रवाई को करना चाहिए था। हालांकि जब जान और माल की हानि हुई है उसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं इस पे बड़े कठोर कदम उठाए हैं। जी, जैसा कि आपने घरों का जिक्र किया है, तो सरकार की ओर से जो मृतक परिवार है उनको 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जले हुए घरों के बदले लोगों को क्या मिलेगा? हालांकि इस बात पे कोई फैसला नहीं किया कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए इस पूरे घटनाक्रम में उनको सरकार उनकी तरफ से क्या देगी, या कहीं से अभी सरकार ने उल्लेख नहीं किया है। हालांकि बंदे से जरूर कसी है और इस पूरे घटनाक्रम में जो कि राजेश अग्रवाल मुख्य इस फैक्ट्री का मालिक है उसको कल रात को शाजापुर जिले को राजगढ़ जिले की नजदीकी सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उनके बेटे सोमेश अग्रवाल और एक और अन्य साथी को राजगढ़ पुलिस और शाजापुर पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया है और उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई होना चाहिए इस पूरे मामले में सरकार उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, परंतु जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिजनों का इस पूरी घटनाक्रम से क्या हाल हुआ ये सोचने वाली बात है। जिन लोगों के अपने आशियाने जल गए हैं उनका क्या होगा, यह भी बहुत इस घटना से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हृदय विदारक घटना हुई है जिससे पूरे मध्य प्रदेश के शहरवासियों में, मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। जी, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये भी निर्देश दिए गए हैं सभी कलेक्टरों को कि 24 घंटे के अंदर फटाखा फैक्ट्रियों की जो भी रिपोर्ट है उनके एरिया के सभी सौंपे जाए। तो क्या लगता है 24 घंटे के अंदर सभी रिपोर्ट सौंपने के बाद कितनी सारी फैक्ट्रियां ऐसी होगी जो अवैध रूप से संचालित हो रही होगी?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश शासन के इस फरमान के बाद, चूंकि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कल सुबह 11 बजे की यह घटना जब घटित हुई, सुबह पहला विस्फोट हरदा के अंदर 11 बजे घटित हुआ। उसके बाद ताबड़तोड़ दिन भर कार्रवाई चलती रही है। 150 से अधिक एम्बुलेंस वहां पर लगाई गई थी। 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड ने उस घटना की जो ये आग फैली हुई थी उसको बुझाने का प्रयास किया हुआ था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल एक्शन मोड में आते हुए शाम 7:30 बजे पूरे जिले के कलेक्टरों को एक ऑनलाइन मीटिंग करके निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंदर जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, जितने कारखाने पटाखे से और बारूद से भरे हुए हैं, उनकी पूरी जानकारी निकालकर उनके ऊपर अधिकृत कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि अभी तक क्योंकि इस घटना के 12 घंटे बीतने को आए हैं, 12 घंटे पहले घटना 24 घंटे पहले घटना कारित हुई थी, 24 घंटे लगभग कुछ ही देर में पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक किसी भी जिले से इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या ऐसी कोई भी सूचना हमारे चैनल को प्राप्त नहीं हुई है कि जिससे हम बता सके कि कितनी फैक्ट्रियों के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है या और कितनी अवैध फैक्ट्रियां हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीजों पर कानूनों की बंदिशें कसने वाली है। चलिए पिंटू जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हरदा विस्फोट में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बता दें कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें लोगों के करीब 60 घर जल गए हैं। 60 घरों में बारूद भरा हुआ था और वो घर से ही पटाखे बनाने का काम करते थे और विक्रय करते थे फैक्ट्री को, जिससे कि उन्हें पैसा मिलता था। ये पूरा कारोबार करीब 40 सालों से चल रहा है। अवैध फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि अब तक 204 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें से करीब 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।